सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं ऐसे क्वेश्चन जो कि एसएससी और आरआरबी और अन्य गवर्नमेंट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। यानी आज हम देखने वाले रिलेशन पे ऐसे क्वेश्चन जो 100% पेपर में आते ही है। सो इनका पैटर्न हमें समझ लेना बहुत ज़रूरी होता है, चाहे कोई भी क्वेश्चन आए हम सॉल्व कर सके। इसलिए मैंने ऐसे 25 क्वेश्चन पकड़े हैं ताकि हम कैसे सॉल्व किया जाता है वो हम इस वीडियो में जान सके और पेपर में हम इसे सॉल्व कर सकें। सो शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस क्वेश्चन सेट की। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा है, अगर मोची का संबंध चमड़ा से है, मोची अगर चमड़ा से काम करता है, चमड़ा सिलने का काम करता है, तो दर्जी का संबंध ऑप्शन में दिए गए किससे होगा? एसएससी 2001 का ये प्रश्न है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कपड़ा। कपड़े से संबंध होगा दर्जी का, क्योंकि मोची अगर चमड़ा है तो दर्जी होगा कपड़ा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देश का संबंध अगर राष्ट्रपति से है सो वही संबंध राज्य का किससे होगा? देश का संबंध अगर राष्ट्रपति से है तो राज्य का संबंध किससे होगा? क्वेश्चन एसएससी 2002 में ये पूछा गया था। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल से, क्योंकि जो रोल राष्ट्रपति का देश के लिए होता है वही रोल राज्यपाल का राज्य के लिए होता है। सो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से याद में इसे भी रख लेना है क्योंकि क्वेश्चन आरआरबी के पेपर में भी ये पूछा जा चुका है। सो राज्यपाल हो जाएगा राइट आंसर राज्य का। अगला सवाल, गाय का संबंध अगर बछड़े से है सो बकरी का संबंध किससे होगा? क्योंकि गाय के बच्चे को हम बछड़ा कहते हैं, तो उसी तरह से बकरी के बच्चे को हम क्या कहते हैं? क्वेश्चन एसएससी 2004 का ये प्रश्न है। सो उसे हम कहते हैं ऑप्शन नंबर डी, मेमना। उसका संबंध होगा मेमना से। सो गाइस, इसी तरह से हमें रिलेशन निकालना होता है कि पहले में पूछा जाता है कि उसका इससे रिलेशन है, जैसे यहाँ गाय का बछड़े से है तो सेम रिलेशन बकरी का किससे होगा? सो बकरी का रिलेशन हो जाएगा मेमने से, क्योंकि गाय के बछड़े को कहा जाता है, गाय के बच्चे को बछड़ा और बकरी के बच्चे को मेमना। अगला सवाल है, पतला का संबंध मोटे से है सो बौना का संबंध किससे होगा? बौना यानी होता है बुटरा, बाटरा जिसकी हाइट नहीं बढ़ती। सो पतला अगर मोटा है, पतले का संबंध मोटा है तो वही संबंध बौने का किससे होगा? क्वेश्चन एसएससी 2009 का ये प्रश्न है। सो इसका सीधा सा संबंध हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लंबे से, क्योंकि पतला का अपोजिट होता है मोटा, तो बौना यानी बाटरे यानी बुटके का संबंध हो जाएगा लंबे से, यानी वो लंबा। सो इस तरह से हमें रिलेशन निकालना होता है। अगला सवाल है, शिक्षा का संबंध अगर अध्यापक से है, यानी अध्यापक जो है वो शिक्षा देता है, सो अगर शिक्षा का संबंध अध्यापक से है तो उस सेम रिलेशन उपचार का किससे होगा? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन 2 से 3 बार आया हुआ भी है। सो क्वेश्चन एसएससी 2005 में भी ये पूछा गया था। सो इसका सही संबंध हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर से। सो क्योंकि अध्यापक शिक्षा देता है और डॉक्टर जो है वो उपचार करता है, तो डॉक्टर इज़ राइट आंसर। अगला सवाल है, सूर्य का संबंध अगर प्रकाश से है सो अध्यापक का संबंध किससे होगा? सूर्य अगर प्रकाश प्रदान करता है तो अध्यापक का संबंध किससे हो जाएगा? सेम संबंध। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा, क्योंकि सूर्य प्रकाश देता है तो शिक्षा जो है वो अध्यापक देता है। तो इम्पोर्टेंट है ये, एसएससी 2008 में भी प्रश्न आया हुआ है। अगला सवाल देख लेते हैं, दवाई बीमारी, दवाई का संबंध अगर बीमारी से है तो ज्ञान का संबंध किससे होगा? अगर हम देखें तो जो बीमारी है वो किससे ठीक होती है? दवाई से। सो सेम संबंध अगर ज्ञान है सो इसका जो हो जाएगा अज्ञानता। ऑप्शन नंबर डी है अज्ञानता। सो अज्ञानता को दूर करता है ज्ञान। सो राइट आंसर इज अज्ञानता। क्वेश्चन एसएससी 2005 का ये प्रश्न है। अगला सवाल है, ईसाई मुस्लिम, ईसाई का संबंध अगर मुस्लिम से है सो उसी प्रकार यहाँ पर कुरान का संबंध किससे होगा? या कोई वर्ड आएगा जिसका संबंध कुरान से होगा। सो अगर हम यहाँ देखते हैं तो मुस्लिम का जो ग्रंथ है वो है कुरान, तो उसी तरह से ईसाई का ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन में देख लेते हैं। सो यहाँ है ऑप्शन नंबर डी, बाइबल।
सो ईसाई का रिलेशन जैसे मुस्लिम से है, वैसे ही बाइबिल का यहाँ रिलेशन हो जाएगा कुरान से, क्योंकि ये ईसाई का जो धर्म ग्रंथ है वो है बाइबिल और मुस्लिम का जो धर्म ग्रंथ है वो है कुरान। क्वेश्चन एसएससी 2008 का ये प्रश्न है। अगला सवाल, कैलकुलेटर का संबंध अगर गणना करने से है सो स्केल का संबंध किससे होगा? क्वेश्चन एसएससी 2000 में पूछा गया है ये। सो इसका जो रिलेशन हो जाएगा वो होगा, अगर हम कैलकुलेटर से गणना करते हैं यानी उससे कैलकुलेट करते हैं, चीज़ों को जोड़ना, भाग करना, गुना करना, जो भी हम करते हैं उससे गणना करते हैं, सो स्केल का संबंध किससे होगा? सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मापना। स्केल से हम मापते हैं। सो कैलकुलेटर से अगर हम गणना करते हैं तो स्केल से हम मापने का काम करते हैं। तो राइट आंसर इज मापना, मेज़र करना चीज़ों को। अगला सवाल है, बड़ा छोटा, बड़ा का संबंध अगर छोटा से है, ये हो गया अपोजिट वर्ड। सो बड़ा अगर छोटा है सो ठोस का संबंध किससे होगा? उसी तरह से बड़ा का संबंध अगर छोटा से है तो ठोस का संबंध किससे होगा? एसएससी 2006 का ये प्रश्न है। सो ठोस, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तरल। तरल यानी लिक्विड, क्योंकि बड़ा यानी बिग, स्मॉल यानी छोटा। सो ये हो गया अपोजिट वर्ड एक दूसरे का। सो ठोस, ठोस का अपोजिट वर्ड हो जाएगा तरल। सो राइट आंसर इज तरल। अगला सवाल है, दूध का संबंध है पीने से, क्योंकि हम दूध को पीते हैं। सो पीने का संबंध, दूध का संबंध पीने से है, तो भोजन का संबंध किससे हो जाएगा? क्वेश्चन एसएससी 2006 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सो गाइज इसका सही जवाब हो जाएगा, अगर हम दूध को पीते हैं सो हम भोजन को खाते हैं, तो इसका संबंध हो जाएगा खाने से, यानी ये क्रिया है खाना। सो राइट आंसर इज खाना। क्वेश्चन एसएससी 2006 में ये प्रश्न आया हुआ है। अगला सवाल है, एसी का संबंध अगर ठंडा है तो हीटर का संबंध किससे होगा? क्योंकि एसी जो है वो ठंडा करता है। सो उसी तरह से हीटर क्या करता है? क्वेश्चन एसएससी 2006 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर, हीटर का क्या करता है? गर्मी। सो गर्म। सो राइट आंसर इज गर्मी। एसी ठंडा, हीटर गर्म। अगला सवाल, चीता अगर मांसाहारी है सो वही संबंध ऊँट का किससे होगा? ऑप्शन में दिए हुए। सो चीता अगर मांसाहारी है, मांस खाता है, सो ऊँट का जो है वो है घास खाना। सो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शाकाहारी। चीता का संबंध मांसाहारी से है तो ऊँट का संबंध होगा शाकाहारी से। क्वेश्चन एसएससी 2006 में आया हुआ है। अगला सवाल है, लाल का संबंध अगर रुकने से है, क्योंकि लाल है खतरा की निशानी और सिग्नल पे हम रुकते हैं लाल दिखने पर, सो पीला का संबंध किससे होगा? क्वेश्चन एसएससी 2006 में ये आया हुआ है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रतीक्षा करना, यानी तैयारी में रहना चाहने की, प्रतीक्षा करना। सो लाल रुकना तो पीला प्रतीक्षा करना। अगला सवाल है, रक्त का संबंध अगर लाल से है सो कोयले का संबंध किससे होगा? क्वेश्चन एसएससी 2011 का ये प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। सो रक्त अगर लाल दिखाई देता है तो कोयला हमें किस रंग का दिखाई पड़ता है? सो वो है ऑप्शन नंबर एक, काला रंग का। सो इंपॉर्टेंट प्रश्न है काला। सो रक्त लाल, सो कोयला काला। अगला सवाल, त्रिभुज का संबंध अगर आकृति से है, क्योंकि त्रिभुज एक आकृति है, सो कार का संबंध किससे होगा? क्वेश्चन एसएससी 2010 में ये प्रश्न आया हुआ है। सो इसका सीधा संबंध हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाहन से। सो त्रिभुज का संबंध अगर आकृति से है तो कार का संबंध हो जाएगा वाहन, क्योंकि ये वाहन का प्रकार है। अगला सवाल, अगर उपवास का संबंध भूख से है सो दौड़ का संबंध किससे होगा? उपवास में हमें भूख लगती है, सो दौड़ने पे हमें क्या लगती है? क्वेश्चन एसएससी 2002 का ये प्रश्न है। सो वो होती है, हमें थकावट आती है, तो ऑप्शन नंबर डी, थकावट। सो उपवास का भूख से है, सो दौड़ का संबंध थकावट से है। अगला सवाल, काला सफ़ेद, काला का संबंध सफ़ेद से है तो वही संबंध ऊपर का किससे होगा? तो ये दोनों का संबंध हम जान लेते पहले, काला सफ़ेद, तो ये दोनों हो गए एक दूसरे के अपोजिट। तो अब ऊपर का भी यहाँ अपोजिट वर्ड आएगा। सो अपोजिट ऊपर का क्या हो जाएगा? नीचे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, नीचे। सो काला सफ़ेद तो ऊपर नीचे। क्वेश्चन एसएससी 2005 का ये प्रश्न है। अगला सवाल, जीवन मृत्यु, सो आशा का किससे रिलेशन हो जाएगा यहाँ पर?
सो अगर जीवन मृत्यु में अगर हम डिफरेंस ये देखते हैं रिलेशन, सो ये हो जाता एक दूसरे के अपोजिट वर्ड। सो उसी तरह से यहाँ पर आशा का भी अपोजिट वर्ड आ जाएगा। सो विपरीत शब्द हो जाएगा उसका आशा का, ऑप्शन नंबर सी निराशा। जीवन मृत्यु तो आशा निराशा। क्वेश्चन एसएससी 2009 का ये प्रश्न है। अगला सवाल, तापमान का संबंध अगर डिग्री से है तो क्षेत्रफल का संबंध किससे होगा? क्वेश्चन एसएससी 2018 का ये प्रश्न है। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि तापमान और डिग्री में क्या रिलेशन है। सो तापमान की जो इकाई है वो होती है डिग्री, यानी हम तापमान को डिग्री में मापते हैं। उसी तरह से क्षेत्रफल को हम किस में मापेंगे? सो यहाँ दिया हुआ है हेक्टेयर। सो आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी हेक्टेयर में। सो तापमान डिग्री है तो क्षेत्रफल का जो हो जाएगा वो हो जाएगा हेक्टेयर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, अच्छी तरह से प्रश्नों को याद में रख लेना है। अगला सवाल, फुटबॉल का संबंध आउटडोर से है तो चेस यानी शतरंज का वही संबंध किससे होगा? सो हम पहले समझना है कि फुटबॉल का संबंध आउटडोर से कैसे है। सो फुटबॉल जो खेल है वो है आउटडोर, यानी मैदान में बाहर खेले जाने वाला खेल है फुटबॉल। तो उसी तरह से चेस कहाँ खेला जाता है? रूम में, अंदर में, घर में। सो एसएससी 2017 का ये प्रश्न है। सो चेस का जो संबंध हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इंडोर से। सो फुटबॉल आउटडोर, सो चेस है इंडोर। अगला सवाल, वृक्ष का संबंध वन से है सो घास का संबंध किससे होगा? क्वेश्चन एसएससी 2002 का ये प्रश्न है। सो वृक्ष वन, सो वन में ज़्यादातर वृक्ष पाए जाते हैं क्योंकि वन यानी जंगल तो वृक्ष ही होते हैं। सो घास कहाँ पाए जाते हैं ज़्यादातर, वो हमें देखना होगा ऑप्शन में। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉन में घास ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। सो लॉन आंसर हो जाएगा। जिस तरह से वृक्ष का संबंध वन से है उसी तरह से घास का संबंध लॉन से हो जाएगा। अगला सवाल है, कैक्टस पौधा, सो चावल का संबंध किससे होगा? कैक्टस जो है वो एक पौधा है, सो कैक्टस का संबंध हो गया पौधे से। सो उसी तरह से चावल क्या है? सो चावल एक फसल है। सो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इज़ फसल। क्वेश्चन एसएससी 2007 में ये प्रश्न पूछा गया था। अगला सवाल, अगर 5 का संबंध 125 से है तो 6 का संबंध किससे होगा? सबसे पहले हमें 5 और 125 में क्या रिलेशन है वो देख लेना है। सो 5 का अगर हम क्यूब करते हैं यानी 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 तो हो जाते हैं 125। सो उसी तरह से अगर हम 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 करेंगे तो कितना होगा? वो हो जाता है 216। सो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 216। सो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर 216। 5 का संबंध 125 से और 6 का संबंध 216 से। क्वेश्चन एसएससी 2001 में आया हुआ है। अगला सवाल है, अगर घंटा मिनट, घंटे का संबंध मिनट से है सो किलोमीटर का संबंध किससे होगा? उसी तरह का संबंध क्वेश्चन एसएससी 2009 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो घंटा और मिनट में संबंध है कि मिनट बनकर घंटा बनता है, यानी मिनट्स को करके घंटा तैयार होता है, यानी कि 60 मिनट का 1 घंटा होता है। सो अगर हम मिनट को मिलाते हैं तो वो घंटा बनता है। सो उसी तरह से अब हम किसे मिलाएंगे तो वो किलोमीटर बनेगा। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मीटर को। मीटर को जब हम मिलाते हैं तो वो किलोमीटर बनता है, यानी यहाँ होता है 1000 मीटर का 1 किलोमीटर। उसी तरह से 60 मिनट का 1 घंटा। सो वही रिलेशन हो जाएगा। सो मिनट इज़ राइट आंसर। सो गाइज़ आज हमने देख लिया कि इस तरह के प्रश्नों को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले जो दिया है उस रिलेशन को हमें समझना होता है, उसके ऊपर से ही हमें दूसरे का आंसर मिल जाता है। सो इसी तरह से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि अगर ये पेपर में आते हैं, क्योंकि 100% ये पेपर में आते ही है ऐसे क्वेश्चन, सो इसका आप सही जवाब दे सको। सो गाइज़ मिलता हूँ ऐसे ही और नए क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से एग्ज़ाम की तैयारी करते रहे।